हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड, कुवैत आने में क्या क्या सामान लेके आ सकते हैं, एक भाई ने कमेंट किया था। तो देखिए भाई, कुवैत आने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या सामान लेके आप आ सकते हो, सारी इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपसे। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप अपने क्वेश्चन कमेंट कर देते हैं, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है, मुझे आप अपनी कमेंट कर सकते हैं। सो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड, सबसे पहले जब आप कुवैत में एंटर करोगे, कुवैत में जब आपकी फ्लाइट लैंड होगी, तो कितने भाई कंफ्यूज रहते हैं कि कुवैत आने पे आपको कौन रिसीव करेगा, कैसे आप कंपनी तक जाओगे। तो ये थोड़ा दिमाग में थोड़ा बहुत टेंशन रहता है कि क्रिएट रहता है कि कैसे हम पहुंचेंगे कंपनी में, कौन रिसीव करेगा। नहीं तो हम प्लेन पे ही रुक जाएंगे, वो एयरपोर्ट पे ही वहीं पे रह जाएंगे, तो फिर कौन हमको रिसीव करेगा। तो भाई ये सब आपके जो वहाँ पे जो एजेंसी मैन पावर रहती है आपके वहाँ का, वो आपको पहले से ही एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के दे देते हैं कि भाई वहाँ पे आप जाओगे तो फलना जगह का आदमी वो आपको रिसीव करने आएगा। ये सब पहले से ही आपको बता दिया जाता है। तो भाई आप जैसे आप एंटर करोगे तो उसके बाद आपको एयरपोर्ट में वाईफाई सिस्टम लगा ही रहता है। तो आप वहाँ पे जाके कॉल करोगे या मैसेज करोगे तो वो आप उस कंपनी का बंदा वो वहाँ पे पहले से ही मौजूद रहता है। तो वो आपको पहचान के आप उससे बात करके आप वो खुद रिसीव करने आता है कंपनी से। तो वो आपको अपने आपके एकोमोडेशन तक आपको छोड़ देते हैं। तो भाई डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप आते हो तो आपको रिसीव करने के लिए कंपनी का बंदा यहाँ पे पहले से मौजूद रहता है, क्योंकि उसको पता रहता है कि कितने लोग आने वाले हैं, किस कंट्री से आने वाले हैं। तो पहले से ही वो तैयार रहता है आपको रिसीव करने के लिए। जब आप कुवैत आते हो या किसी भी गल्फ कंट्री में जाते हो, जो आपको जरूरी रिक्वायरमेंट है, जो सामान लेके जाना चाहते हो, वो है सबसे पहला आपका डेली यूज सामान। डेली यूज में जैसे लाइक जो आप डेली यूज करते हो, जैसे लाइक आपका बात करें टूथपेस्ट वगैरह, तेल, साबुन, क्रीम, पाउडर, ये सब जो आपको ज़रूरत के जरूर नीड है। शेविंग किट वगैरह, क्योंकि कहीं भी जाओगे आपको क्लीन शेव करना जरूरी होता है। किसी भी सेक्टर में जाओगे तो क्लीन शेव के लिए शेविंग किट करके लेके आ सकते हो। तो ये भाई डेली यूज़ की जो भी आपके सामान है वो आप कैरी कर लेना, क्योंकि डेली यूज़ के सामान यहाँ पे आओगे, साबुन, शैम्पू, तेल, क्रीम आपको खरीदना ना पड़े, क्योंकि वहाँ से लेके आओगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। दूसरा है आपका खाने पीने के सामान। जो आप फर्स्ट टाइम आप आ रहे हो तो खाने पीने के सामान में जैसे लाइक चिप्स वगैरह, बिस्कुट वगैरह और आपके नूडल्स, ये सब लेके आओगे तो ईजी टू कुक हो जाएगा। आपको बनाने में थोड़ा ईजी रहेगा, क्योंकि यहाँ आने पे आपको मार्केट का पता रहता नहीं है। तो आप वहाँ से लेके आओगे तो आपको ईजी पड़ेगा। उसके बाद थर्ड आपका आता है कि यहाँ पे आने के बाद कि क्या क्या कपड़े लेके आ सकते हो। बात करें तो कंपनी आप जब फर्स्ट टाइम आते हो तो आपको यहाँ पे एकोमोडेशन तो प्रोवाइड करती है, साथ में आपको ब्लैंकेट वगैरह, पीलो, बेडशीट, ये 3 चीज़ें देती है, नया मैट्रेस दे देती है। तो ये सब आपको गद्दा उद्दा सब कंपनी प्रोवाइड कर देती है। रूम में एकोमोडेशन में सब आपको मिल जाता है। तो आपको ये सब लाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एसी रूम रहती है। तो ब्लैंकेट भी आपको दे दिया जाता है, प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो बात करें कपड़ों में पहनने के लिए, तो आप टी शर्ट, लोअर, गर्मी के मौसम में, ठंड में आ रहे हो तो आप जैकेट वगैरह, इनर वगैरह, ये सब लेके आ सकते हो। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है सब लेके आ सकते हो। बात करें तो जो जनरली है, आपको ब्लैक पैंट होना चाहिए, ब्लैक शूज होना चाहिए, क्योंकि ये सब नॉर्मल चीज़ है। ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज, ये किसी भी कंपनी में जाओगे तो थोड़ा फॉर्मल टाइप लगेगा, अच्छा लगेगा दिखने में। और आपके एक वाइट शर्ट, ये ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट और ब्लैक शूज, ये कंपलसरी है। आप लेके आओगे तो आपको ईजी पड़ेगा। किसी भी कंपनी में जाओगे आपका थोड़ा लुक अच्छा लगेगा, अट्रैक्शन अच्छा लगेगा भाई, ये जनरल। और बाकी तो आपको ड्रेस कंपनी प्रोवाइड कर देती है। जो भी आपका जिस कंपनी जाओगे वहाँ का जो ड्रेस रहेगा वो आपको कंपनी प्रोवाइड कर देती है। एक बात दोस्तों साउथ की, जब यहाँ पे आप आते हो तो आपको जो चार्जिंग पिन होता है, यहाँ पे कुवैत में या किसी भी गल्फ कंट्री में 3 पिन यूज़ होते हैं। तो 3 पिन का एडेप्टर होता है, या 3 पिन के आपको यहाँ पे एक्सटेंशन बोर्ड मिल जाएंगे। तो भाई आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, आपको यहाँ पे आके एक एक्सटेंशन बोर्ड खरीदना पड़ सकता है, या फिर आपको एक 3 प्लग का एडेप्टर खरीदना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 पिन यूज़ होता है। अपने इंडिया में 2 पिन यूज़ होता है। तो यहाँ 3 पिन का एडेप्टर मोबाइल चार्जिंग के लिए आपको लेना पड़ सकता है। ये बात आपके ध्यान में रहना चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह है उसके एक सॉफ्ट कॉपी PDF फाइल में करके आ जाना, कि कहीं भी किसी को आपको सेंड करना पड़े, इन केस आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप उनको सेंड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फोटोकॉपी वाला ज़्यादा तो मांगते नहीं है फोटोकॉपी, आपको सॉफ्ट कॉपी से ही काम हो जाता है। तो सॉफ्ट कॉपी आप एक PDF फाइल बना के अपने डॉक्यूमेंट में सेव कर लेना। बात की अगर आपके पास इंडिया में अपने अकाउंट है, अकाउंट खुलवा लेना। अकाउंट खुला के आप अपने मोबाइल से पेटीएम या फिर गूगल पे सब लिंक करके आ जाना, क्योंकि आपको यहाँ से मनी ट्रांसफर करने की भी सुविधा मिल जाती है। आप अपने अकाउंट में पैसा डाल के यहाँ से अपने इंडिया में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, ईजिली टर्न ओवर कर सकते हो। जब भी जरूरत पड़ती है आपके घर पे, आप अपने खुद के अकाउंट से, खुद के अपने इंडिया के अकाउंट में किसी भी अपने फ्रेंड या फिर अपने फैमिली किसी को भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो भाई एक पेटीएम अकाउंट या फिर आपका गूगल पे अकाउंट बना के आ जाओगे तो आपके लिए ईजी रहेगा ट्रांसफर करने के लिए। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट कि यहाँ आने पे आपको मेडिसिन लेके आ जाना, क्योंकि मेडिसिन यहाँ पे बहुत महंगी रहती है। हॉस्पिटल में जाओगे तो मेडिसिन का खर्चा काफ़ी ज़्यादा आता है। तो भाई जितने भी जो छोटी मोटी बीमारी के लिए पर्सनल केयर है, जैसे लाइक आपके बाम वगैरह हो गए, सर्दी जुकाम के लिए टैबलेट हो गए, सर दर्द के लिए जो छोटी मोटी दवा वगैरह है, आपके हैंड डेटोल वगैरह हो सकता है, ये सब कॉटन वगैरह ये सब लेके आओगे तो आपको यहाँ पे बाहर खरीदना नहीं पड़ेगा। सो ये सब मेडिकल का सामान आप लेके आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल बहुत महंगे हैं। तो ये सब लेके आओगे आपके लिए बेनिफिट रहेगा।
भाई मैं पैसों की बात करूँ, कितना पैसा आप लेके आ सकते हो कुवैत में, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आते हो तो आपको मार्केट में पता नहीं रहता, सैलरी आई नहीं रहती है, तो आपको थोड़ा सा पैसा कैरी करके लाना पड़ता है। तो भाई मिनिमम आप 5000 तक पैसा लेके आ सकते हो। 5000 लेके आओगे तो फर्स्ट टाइम आपको रहने का, खाने का, रहने तो कंपनी दे देती है, लेकिन खाने के लिए जो आपको रिक्वायरमेंट होगी, पर्सनल जो आई आइटम 5000 रहेगा, तो आप परचेज कर सकते हो मार्केट में। पैसा को उसको चेंज करके आप ले सकते हो। तो भाई 5000 तक पैसा कैरी कर लेना। और यहाँ पे आने के बाद भी आप उसको, सबसे पहली बात तो कि अगर आपकी कंपनी अगर अच्छी होगी तो पहले आपको कुछ पैसा एडवांस भी दे देती है, क्योंकि इन केस में भी जब मैं यहाँ पे आया था, मेरे को भी कंपनी ने कुछ पैसा एडवांस दिया था। 20 KD पैसा एडवांस मिला था। 20 KD इंडिया के ऑलमोस्ट 5400 रुपीज़ होते हैं। तो भाई इतना आपको किसी भी कंट्री में जाओगे थोड़ा बहुत सैलरी एडवांस दे देती है कंपनी, फिर आपको जब महीने पूरे होते हैं तो आपको उस सैलरी में से डिडक्शन कर देती है कंपनी। तो भाई बहुत अच्छी ये सुविधा तो पहली बार कंपनी दे देती है। अगर आप जिस मान के चलो कंपनी अगर नहीं देगी तो आप 5000 तक पैसा कैरी करके लाओगे तो आपके लिए थोड़ा ईजी रहेगा। भाई एक चीज़ और कि अगर आप यहाँ कुवैत में आना चाह रहे हो या किसी भी गल्फ कंट्री में, तो आपको पता ही होगा कि अरबी चलती है। तो थोड़ा बहुत भी अगर अरबी सीख लेते हो तो थोड़ा आपको ईजी पड़ेगा, क्योंकि किसी से भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे आप आओगे तो अरबी का आपको बोलोगे तो थोड़ा आपके लिए ईजी रहेगा, वो भी भाई समझ जाएगा। वरना ऑलमोस्ट इंग्लिश तो सबको आती है, इंग्लिश आप बोल सकते हो। ये थी कुवैत आने के लिए या किसी भी गल्फ कंट्री जाने के लिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या सामान लगेंगे विदेश जाने के लिए। तो भाई कोई सामान वगैरह मिस हो गया हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना। बाकी मैं इसी तरह की वीडियो लाता हूँ गर्ल्स से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड वीडियो के लिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।